दोस्तों, राजीव सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल के अंदर वो घुसता है तो देखता है कि वहाँ पर 3 लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लोग पुरुष थे और 1 महिला थे। लेकिन राजू महिला को देखकर एकदम से सहम सा जाता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, लेकिन फिर वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है और अपना इंटरव्यू देता है। दोस्तों, उस दिन राजीव का इंटरव्यू बहुत अच्छा से जाता है और वो इंटरव्यू का सही जवाब देता है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल से वो बाहर की तरफ निकलता है, तब वो जो महिला थी जो इंटरव्यू ले रही थी दोस्तों, वो महिला दौड़ते हुए राजीव के पास आती है और राजीव से कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कोई ज़रूरी बात कर रहा है। तब राजीव कहता है कि हाँ, हमारे पास टाइम ही टाइम है, आपको बोलने क्या बात है। वो महिला राजू के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों, आखिरकार वो महिला कौन थी और वो महिला राजू के सामने क्यों रो रही थी? दोस्तों, वो राजीव से क्यों बात करना चाहती थी, आखिर क्या बात थी, इस पूरी घटना की सच्चाई आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरा जो हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ते रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं आप लोगों को हमेशा सुनाती रहूं। आज की जो कहानी है वो गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के अंदर राजीव और संध्या दोनों पति और पत्नी एक साथ रहते थे। दोनों राजीव के माता पिता भी थे, इन दोनों के साथ में वहीं पर रहते थे। राजीव के पिताजी एक सरकारी नौकरी से रिटायर थे और उसका अच्छा खासा पेंशन मिलता था। दोस्तों, राजीव जो था उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और जो संध्या थी उसकी भी नई नई शादी होकर अपने ससुराल में दुल्हन बनकर आई थी और दोनों उसके साथ आए हुए 10 से 15 दिन ही हुए थे। लेकिन दोस्तों, 10 से 15 दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन संध्या अपने घर परिवार को संभाल नहीं पाती है। संध्या को सिर्फ इस बात का घमंड था कि वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा दहेज दिया है और वो वहाँ पर नौकर बनकर काम करने के लिए नहीं आई है। दोस्तों, संध्या सोचती है कि वो दिन रात वहाँ पर अपने ससुराल में मौज मस्ती करेगी और घर का काम नहीं करेगी, लेकिन उसको बहुत सारा दहेज मिल दिया है। राजीव को संध्या ना तो अपने पति की बातों को मानती थी और ना ही अपने सास ससुर की बातों को मानती थी। दोस्तों, यहाँ तक कि वो जो संध्या थे वो किसी का कहा भी नहीं मानती थी और ना ही किसी का कहा सुनती थी। पहले तो राजीव सोचता था कि चलो अभी नई नई शादी हुई है, 1-2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन दोस्तों, जब 2-3 साल का वक्त और गुजरता है तब संध्या जो है वो संध्या राजीव और राजीव के घर वालों के ऊपर और भी ज़्यादा रौब जमाने लगती है और भी ज़्यादा दबाव डालने लगती है। संध्या की जो माँ थी कुछ उसको सिखाती थी, कुछ संध्या को भी ठीक वैसा ही करती थी। वो अपने सास ससुर और अपने पति की बातों को नहीं मानती थी। दोस्तों, राजीव जो था कभी कभी कोई काम उससे कहता था तो संध्या उसे मना नहीं करती थी और ना ही राजीव से कहती थी, देखो यहाँ पर मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैंने आने के लिए बहुत सारा दहेज दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर रानी बनकर रहूँगी। अगर तुमको काम करवाना है, तुमको घर का एक नौकर रख लो और घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। अब दोस्तों, इस तरीके की जो बातें थी वो संध्या हमेशा राजीव से कहती रहती थी, लेकिन राजीव हमेशा संध्या को समझाता था और कहता था कि देखो संध्या, जो घर है वो तुम्हारा है और ज़िंदगी भर तुमको इसी घर में रहना है और इसी घर को संभालना है। अगर तुम इस तरीके से करोगी तो हमारा जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा और अगर तुम घर का देखभाल नहीं करोगी तो इस घर का देखभाल कौन करेगा? हमारे जो माता पिता हैं वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और उसकी सेवा कौन करेगा? दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो राजीव जो था वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और ना उसका कोई भाई था और ना ही उसकी कोई बहन थी।
दोस्तों इसीलिए राजीव चाहता था कि वो जो संध्या था वो उसके माता पिता का देखभाल करे और उसकी सेवा करे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन दोस्तों संध्या अपने सास ससुर को हमेशा उल्टा सीधा बोल देती थी और उनका सेवा कभी नहीं करती थी, उनका कहना कभी नहीं मानती थी। राजीव जो था वो सरकारी नौकरी करना चाहता था और अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरा कर चुका था। जगह जगह पर नौकरी करने, सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भरा हुआ था, उसका भरा हुआ चुका था, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया था। और जिस वजह से वो घर पर ही रहता था और अपने माँ बाप का सेवा करता था, अपनी पत्नी का देखभाल करता था, घर का काम करता था और इधर उधर फॉर्म भरता रहता था। सोचता था कि कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल ही जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इस लड़की को यही सोचनी थी। राजीव जो थी वो पापा को पहले सरकारी नौकरी कर चुके थे और उसकी अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी और उसका पैसा उनको मिलता था और उसके पैसे का पूरा खर्च निकल जाता था। अब परिवार के जो लोग थे सभी लोग हंसी खुशी रह रहते थे, किसी को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, सब कुछ आराम से हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों जो संजना थी वो उसको जो स्वभाव थी वो प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। उसका संध्या जो थी जिसकी वजह से घर पर लड़ाई झगड़े होने लगते थे। तभी दोस्तों एक दिन जो राजीव था वो संध्या के पास जाता है और संध्या से कहता है कि संध्या देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो तुम मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो तुम ऐसा करोगी तो मैं हमारा जो घर है वो सारा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो घर है वो बर्बाद हो जाए। आज तुमको मुझे इस कुछ बताना है पड़ेगा ही कि आज के बाद जो तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी और फिर नहीं रहोगी। तभी दोस्तों जो संध्या रहती है वो अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ को बोलती है कि देखो माँ, राजीव उसको ऐसा बातें कर रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है। दोस्तों संध्या की जो माँ है वो संध्या से कहती है कि बेटा एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो और तुम घर छोड़कर वापस आ जाओ, यहाँ पर चले आओ, जो भी होगा हम देख लेंगे। तब दोस्तों इस तरीके से जो संध्या रहती है वो राजीव का घर छोड़ देती है और अपने माँ के घर चली आती है। अब दोस्तों अपने अपने घर पर अलग अलग रहने लगते हैं। संध्या जो भी थी बहुत अमीर घर की लड़की रहती है, उसका घर जो था बहुत ही बड़ा था और वो घर अब वो घर नहीं था बल्कि वो एक महल था दोस्तों। उसका पास ज़मीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा था और संध्या के जो पिताजी हैं वो वक्त गुजर रहा था और वो राजीव जो था वो संध्या को लेने के लिए कई बार उसके घर पर भी जाता है, उसको फ़ोन भी करता है, फ़ोन से बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों संध्या राजीव से मिलती भी नहीं है और ना ही उससे कभी फ़ोन पर बातचीत करती है, उसकी फ़ोन का कभी भी जवाब नहीं देती है। अब दोस्तों संध्या अपनी माँ के कहने पर राजीव के ऊपर तलाक का केस कर देती है और दोस्तों कुछ दिनों के बाद उस केस का फैसला भी सुना दिया जाता है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब दोस्तों राजीव और संध्या जो था वो दोनों पूरे तरीके से अलग हो चुके थे, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, अपने घर पर अकेले अकेले रहने लगते हैं और वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म फिर से भरने लगता है। और इधर दोस्तों जो संध्या थी वो अपने घर पर रहने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है और वो भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। मौज मस्ती करने के साथ साथ वो दोस्तों साथ पार्टी भी करने लगती है। इस तरीके से संध्या की ज़िंदगी जो थी अब गुजरने लगी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे 5 सालों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों 5 सालों के अंदर वो राजीव जो था वो बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, कई जगहों पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया था। और कुछ दिनों के बाद रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर रहा था। उसको भरोसा था कि इस बार जो रिज़ल्ट आएगा उसका रिज़ल्ट निकल जाएगा। तभी एक दिन उसके घर पर एक लिफाफे में चिट्ठी आती है। दरअसल उसका ज्वाइनिंग लेटर था और उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना था। दोस्तों राजीव एक अच्छा सा सूट पहनकर अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है
लेकिन उसका नंबर जो आता है वो राजीव को इंटरव्यू हॉल के अंदर बुलाया जाता है। और जब राजीव उस अंदर हॉल में जाता है तो ऐसा दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा देखता है तो इंटरव्यू देने के लिए 3 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जिनमें से एक महिला थी दोस्तों और एक 2 पुरुष थे। राजीव उस महिला को देखकर एकदम सहम सा जाता है और थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर राजीव सोचता है कि मैंने इस नौकरी के पाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया है, इस नौकरी का इंटरव्यू देकर ही यहाँ से मैं जाऊँगा, ऐसा मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। क्योंकि राजीव जो था दोस्तों किसी भी कीमत पर उस नौकरी को गंवाना नहीं चाहता था और जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी इधर-उधर बिखर गई थी। वो नौकरी करना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था। दोस्तों जो महिला थी इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी, वो महिला कोई और नहीं दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि वो महिला संध्या थी। और संध्या जो थी वो पिछले 5 सालों से राजीव का तलाक हो चुका था। और दोस्तों जैसे ही राजीव संध्या को एक बार उसको देखता है तो थोड़ी देर एकदम से वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ फिर सोचकर इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ जाता है और वहाँ जाकर वो बैठ जाता है दोस्तों। वहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू बहुत अच्छा सा जाता है। राजू सभी सवालों का सही-सही जवाब देता है। पूरे आधे घंटा तक उनका इंटरव्यू पर लिखा जाता है, लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तब दोस्तों राजीव जो रहता है इंटरव्यू हॉल के बाहर निकलने लगता है। तभी दोस्तों संध्या दौड़ते हुए राजीव के पास जाती है और उसके पास जाकर राजीव से कहती है कि राजीव तुमसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा-सा टाइम है क्या? तब राजीव करता है मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, मैं काफ़ी दिन से तुमसे बात करने की सोच रही थी। तब दोस्तों राजीव जो रहता है वो संध्या से कहता है कि संध्या मेरे पास टाइम ही टाइम है, तुम बताओ क्या बात है, तुमको मिलना है, जितना टाइम चाहिए तुम मेरा टाइम ले लो, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? तब दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो मैं यहाँ पर खड़े होकर ये बात नहीं कर सकती हूँ, मैं अकेले में बैठकर तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। तभी दोस्तों राजीव संध्या को वहाँ से लेकर जाता है और एक पार्क में वहाँ पर दोनों लोग बैठ जाते हैं और बैठकर बात करने लगते हैं। बहुत सारी बातें होती है। तभी दोस्तों संध्या उसको देखकर रोने लगती है और राजीव से कहती है कि देखो राजीव, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन दोस्तों जैसे ही राजीव संध्या को रोता हुआ देखता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और वही संध्या को पहले हमेशा घमंड में रहती थी और उसे मेरे सामने रो रही है, मुझे माफ़ी क्यों मांग रही है? आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो भी वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी। तभी दोस्तों जो राजीव रहता है वो संध्या से कहता है कि देखो संध्या, पहले तो तुम मेरे रोना बंद करो और माफ़ी क्यों मांग रही हो वो बताओ। तभी संध्या कहती है कि देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ऐसा क्या कहूँ, कौन सा बात कहूँ, और मुझसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे सामने रो रही हूँ। तुमसे पहले कभी भी ऐसा, तुमसे हमेशा रुतबे में रहती थी, हमेशा आपके घमंड रहती थी, दूर रहती थी और कहती थी कि तुम लोग हमेशा रानियों की तरह रहोगी, रानियों की ज़िंदगी जियोगी, काम नहीं करूँगी, माँ बाप के मेरे सेवा नहीं करूँगी, मेरे बाप का इज्जत नहीं करती थी, लेकिन आज जो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हूँ? तभी दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो हम दोनों के बीच में जब तक कुछ भी हुआ है, तलाक होने का जो कारण था ना सिर्फ मेरी माँ ही थी, मेरी माँ की वजह से बोलती है इसीलिए मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ जो है वो जो मुझे बार बार कान भरती थी, 2 साल से पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी है और इस दुनिया को छोड़कर मर चुकी है। और मेरी माँ के जाने के बाद मेरा जो भैया है और भाभी है, लोग हैं, मेरी इज्जत भी नहीं करते हैं, मुझे भाव भी नहीं देते हैं और मुझसे हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और मेरे पिताजी थे वो कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है। उस समय मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो ससुराल वाले तुम्हारे साथ कर रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरी जो माँ है वो मुझे सिखाती है वो सब सही है।
और कुछ करना चाहती है, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला कि उसके जाने के बाद हकीकत क्या है। मुझे पता चला, मुझे हमेशा लिख सिखाती थी, बोलती थी कि हम दोनों ने तुम्हारी वहाँ पर शादी किया है, तुमको वहाँ पर बेचा नहीं है और तुमको लोग वहाँ पर नौकरी की तरह काम करवाना चाहते हैं। तो हम लोग वहाँ पर दहेज दिए हैं। अगर वो काम करने के लिए है बोलते हैं तो तुम साफ उन लोगों से बोल दो कि वहाँ पर काम नहीं करोगी। अगर तुम लोग वहाँ काम करवाना है तो वहाँ पर एक नौकर रख लो। इस तरीके की बात जो थी मेरी माँ मुझसे बोलती थी, इसीलिए मैं ये सारी बातें तुमसे बोलती थी। लेकिन आज मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है और इसीलिए आज मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तब दोस्तों राजीव जो है वो संध्या की बातों को सुनकर थोड़ा सा सहम सा जाता है। दोस्तों राजीव संध्या से कहता है, संध्या राजीव से कहती है कि देखो उस दिन से बाद से मेरे भैया और भाभी मेरी इज्जत नहीं करते हैं। मेरा अपना घर छोड़ दिया है और एक नौकरी मैंने अप्लाई किया था, वो नौकरी मैं कर रही हूँ। तुम्हारा जो इंटरव्यू ले रही थी, नौकरी मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगी हुई है, ज़्यादा दिन की नौकरी नहीं है और वहाँ पर मुझे पैसा भी नहीं मिलता है। इतना पैसा मिल जाता है जितने में मैं अपना खर्च निकाल सकती हूँ। अब दोस्तों संध्या भी हो राजीव से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और देखो आज भी मैंने अभी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। मैं भले ही अपने माता पिता के घर पर रहती थी, लेकिन मैं जब तक तुमसे दूर रही मैं हमेशा तुमको अपना मानती रही और अपना समझती रही। दोस्तों वो कहती है कि वो अलग बात है कि हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हुआ है। हम दोनों के राजीव जो था वो संध्या की इस बातों को सुनकर पूरी तरीके से एकदम से पिघल जाता है और राजीव संध्या से कहता है, देखो कि ज़िंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी, तकलीफ़ होगी, तुम मुझे ज़रूरत बताना, मेरा मोबाइल नंबर ले लो। और दोस्तों उस दिन से राजीव अपना मोबाइल नंबर संध्या को दे देता है और संध्या वो फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसी दिन के बाद दोनों के बीच में अक्सर फ़ोन पर कभी कभी बातचीत हुआ करता था। अब दोस्तों दोनों के बीच में एक बार फिर से एक दूसरे के लगाव हो जाता है और इस बार से राजीव खुद संध्या से बोल देता है कि संध्या हम दोनों लोग फिर से एक साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों के साथ। संध्या कहती है कि राजीव देखो ये बात है, काफ़ी दिनों तक तुमसे कहना चाहती थी कि आज तुम मुझसे ये बात कह रहे हो, इस बात तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और रहने के बाद अकेली हो गई थी। मुझे जो जानती हो मुझे क्या क्या हो गया था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।